बात तो ये है, आप नबी की महफिल में आए हैं और नबी की महफिल में दुनियावी बात, जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो, इंसान दुनियावी बातें करे। अजीब बात है भाई, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र है और हम सुन भी नहीं सकते। कितनी अजीब बात है। आप सब आशिक रसूल हैं, खुश अकीदा हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन तो बोल ही दो, आपके लिए दुआ की है मैंने। हाँ, अल्लाह पाक आप सबको अरबपति बनाए। अरे बोल दो आमीन। दौलत अगर अच्छी नीयत से कमाई जाए, कमाने पे बाउंडेशन नहीं है, कमाने पे कोई हदबंदी नहीं है, जितना चाहो कमाओ। कुरान कहता है वलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करता है उसको मिलता है। तो कमाने पे किसी की कोई हद नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। कमाइए जितना हो सके, ख्याल ये रखना है हराम ना हो। जो शरीयत ने दायरा खींचा है, जो शरीयत ने हद बंदी की है, उससे पहले पहले रहना है, लाइन क्रॉस नहीं करनी है। जायज तरीके से जितना हो सके कमाइए, कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने कमा के दिखाया है, मगर राहे खुदा में लुटा के भी दिखाया है। बेशक सुभान अल्लाह। कमाने पे कोई कोई हदबंदी नहीं है। कमाइए जितना हो सके। जब आप कमाएंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम दीन को भी उसका फायदा होगा। बेशक इंतहाई अकीदत, मोहब्बत, ईमानदाराना अंदाज में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबा से बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ फरमा बिरादर कबीर हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया और मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा का जुमला स्टाफ और जुमला असातिज़ा, मुनाज़िर और नक़ीब अहले सुन्नत, नक़ीब उर्स आला हज़रत, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना कारी यूसुफ रज़ा असम्बली साहब क़िबला से बेहतरीन शेर व शायरी आपने सुनी, उसके बाद भी प्रोग्राम सुनेंगे। अब मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि बस मोहब्बत के साथ सुन लीजिए। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये महबूब फरमा दीजिए, पढ़े लिखे और बेपढ़े बराबर हैं। बेशक ये तो क्लियर है, पढ़े लिखों में और बेपढ़ों में फर्क है। आप रोजमर्रा उसको महसूस करते हैं। पढ़े लिखों में और पढ़ों में, जो पढ़े लिखे हैं बेपढ़े हैं, उनमें क्या फर्क है आप अपने माथे की निगाहों से रोज देखते हैं। अल्लाह पाक जो पढ़े लिखे होते हैं उनके दर्जे बुलंद कर देता है। बेशक आप अपनी निगाहों से देख भी रहे हैं। इनमें कोई जाती खूबी नहीं है कि आसमान से लेकर आए, सब इंसान हैं। दो हाथ आपके पास, इन सब के पास भी वो दो हाथ नहीं। ऐसा नहीं कि चार हाथ या तीन हाथ हैं, इनके कुछ ज्यादा सिफात है, नहीं। बल्कि इन्होंने इल्म दीन सीखा। यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सुभान अल्लाह। इल्म दीन सीखते हैं, अल्लाह पाक उनके दर्जों को बुलंद फरमा देता है। बेशक सुभान अल्लाह। तो इल्म दीन सीखना हर एक इंसान पर लाजमी जरूरी है। जब इंसान इल्म दीन से रास्ता व पैरास्ता होता तब इंसान बनता है। बेशक इंसान मुकम्मल ही तब होता है। खाने पीने से कोई इंसान नहीं होता। ये काम तो जानवर भी करते हैं, खाते पीते जानवर भी हैं। इंसान को सलीका तभी आता है जब वो इल्म याफ्ता हो, उसके सीने के अंदर इल्म हो। मगर इल्म कैसे सीखा जाए? इल्म इस नियत से नहीं सीखा जाए कि मैं मुनाजरा लोगों से बहस करूंगा। इल्म इसलिए नहीं सीखा जाए कि मैं लोगों को कमतर दिखाऊंगा। इल्म इसलिए नहीं सीखा जाए कि मैं लोगों को नीचा दिखाऊंगा। मैं इल्म सीख जाऊंगा तो साहब दूसरों को रुस्वा करूंगा। मैं इल्म सीख जाऊंगा तो अल्लाह अकबर कबीरा, दुनियादार, दुनिया वाले मेरी इज्जत करेंगे, मैं उनका नाजायज फायदा उठाऊंगा। नहीं, इल्म सीखना कमाल, मगर इससे ज्यादा कमाल ये है, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आप मेरी तरफ तवज्जो रखते हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इल्म सीखना कमाल, मगर अपने इल्म को तकब्बुर से बचाना, अपने इल्म को किब्र से बचाना, ये निहायत ही जरूरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लामा अब्दुल अजीज अली रहमा, ये अल्लाह की तरफ से इन पर इनाम था। ये बहुत बड़े अल्लामा फहमा, इनका शोहरा था, बहुत बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर अल्लामा अब्दुल अजीज अली रहमा। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना एहसान रज़वी साहब क़िबला करम फरमा तशरीफ ला चुकी हैं। अब तो जलसे में जान आ जानी चाहिए। बेशक बोल दो भाई सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। तकरीर करने नहीं आया हूँ, ये हमारा घर का जलसा है, बस माहौल आपका बनाने आया हूँ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लामा अब्दुल अजीज अली रहमा, अल्लाह पाक ने इनको बहुत इल्म से नवाजा। इनका इंतकाल हो गया साहब। बस्ती में बड़ा गम, लोग रो रहे हैं, आहो बुका कर रहे हैं। अल्लामा फहमा चले गए।
इतने बड़े आलिम दीन थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, चले गए। किसी ने खबर दी वली कामिल ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह को कि अल्लामा अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया। अब जुमला सुनिए आप, अल्लामा वली कामिल ख्वाजा सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, बड़ा अच्छा हुआ इंतकाल हो गया। लोग रो रहे हैं और अल्लामा ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, सुभान अल्लाह, अच्छा हुआ। लोग परेशान, का हुजूर पूरी बस्ती वाले तासुब आ रहे हैं, गम में डूबे हुए हैं और आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ। हम समझ में नहीं आ रहा, हमारे पूरी बस्ती में देखिए कोहराम है, कोहराम, सबकी आंखों में आंसू हैं, सब परेशान हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, सुनो, अल्लाह पाक ने अल्लामा अब्दुल अजीज को इतनी खूबियों से और इतने इल्म से नवाजा था कि आप बहरुल उलूम थे, इल्म के समंदर थे। अल्लाह अल्लाह, जो भी मसला किसी भी फन का आपसे पूछ लिया गया, आपने उसमें वो तहकीक अनीक इरशाद फरमाई कि लोग देखते रह जाते थे। अल्लाह अल्लाह, जब आप बोलते थे तो इल्म का समुद्र उड़लता था। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने इरशाद फरमाया, मैंने इसलिए ये बात कही, अच्छा हुआ अल्लामा अब्दुल अजीज को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा इल्म दिया था। अगर वो कह देते कि मैं इमाम महदी हूँ तो लोग उन्हें इमाम महदी मान लेते। अल्लाह अल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक का करम ये हुआ कि अल्लाह पाक ने उन्हें इतने इल्म से नवाजा तो उन्होंने अपने इल्म का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि अपने इल्म को तकब्बुर से बचाया, अपने इल्म को किब्र से बचाया। आपने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना कमाल नहीं है, कमाल ये है इल्म को तकब्बुर से बचा लिया जाए, इल्म को किब्र से बचा लिया जाए। सुनो सुनो, जो इल्म दीन हासिल करते हैं अल्लाह का फजल हो जाए, रसूलुल्लाह का करम हो जाए और वो किब्र से बच जाए, अल्लाह लानानियत से बच जाए। जब तक दुनिया में रहता है इज्जत उसके कदमों में पड़ी रहती है, और जब कब्र हश्र में उठेगा, हश्र में उठाया जाएगा तो अल्लाह पाक का वहां भी करम होगा, और अल्लाह पाक के जब करम होगा तो इंशाअल्लाह वल अजीज अल्लाह पाक उसको बरोज़े हश्र ये मुजदा अता फरमाएगा। सुनो सुनो, आपने सुना होगा जो हाफिज कुरान होता है अल्लाह पाक ने उसको, अल्लाह पाक ने उसके लिए ये रखा कि उसके घर वाले खानदानी जो 10 लोग जहन्नम में जा चुके होंगे उनको निकालेगा एक हाफिज कुरान। मगर आलिम दीन मुफ्ती के बारे में आता है, मुहद्दिस के बारे में आता है, इसको अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री ने अल-अशबा वन नज़ाइर में लिखा है, तकरीबन 3री जिल्द में लिखा है। आप इरशाद फरमाते हैं जो मुफ्ती होगा, जो मुहद्दिस होगा, मेरा रब बरोज़े हश्र इरशाद फरमाएगा कि जितनों को चाह अपने साथ जन्नत में ले जा। अगर किसी ने एक बार मुसाफा किया है तो वो भी जन्नत में जाएगा, अगर किसी आलिम दीन की खिदमत की है तो वो भी जन्नत में जाएगा। सुनो सुनो, जो आलिमों से मोहब्बत करते हैं, उलमा की कदर करते हैं, इल्म दीन से करीब रहते हैं, वो जब तक दुनिया में रहते हैं अल्लाह पाक उन्हें खुशहाल रखता है, और जब कब्र में चले जाते हैं तो अज़ाब कब्र से महफूज रखता है। भाई कब बोलेंगे आप? बोलेंगे कब आप, ये तो बता दीजिए। बोले थोड़ा सुभान अल्लाह, बोल दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, माइक की आवाज तो तेज नहीं हो रही है, आपकी समझ में आ रही है? आवाज तेज हो रही हो तो कम करवा दो, समझ में तो आ रही है? आ रही है तो फिर बोल दो जरा सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी बोल दें, अच्छा हो जाएगा। माशाल्लाह माहौल बन चुका है और मैं हटने वाला हूँ। वैसे आप बहुत बहादुर है, बहुत दिलवर है, ये है वो है। बहादुरी दिखानी है तो यहाँ दिखाओ ना, बोल के दिखाओ, नबी का जिक्र करके, रसूलुल्लाह का जिक्र करके दिखाओ अपनी जवानी। हाँ, मुश्किल यही है, हम कहने में बहादुर हैं, अंदर से बुज़दिल है। बहादुर वो होता है जो अल्लाह से डरता है और रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है। जिस्म से कोई बहादुर नहीं, अपनी बॉडी से कोई बहादुर नहीं, पैसे से कोई बहादुर नहीं, असल बहादुर इश्क़ रसूल से बनता है। आपने सुना होगा, आपका हमारा ईमान, आपको और हमारे नबी आखिरी नबी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ला नबी के बाद मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर ही में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया जिसको मुसलमा कहा जाता है कि मैं भी अल्लाह का नबी। और एक खत
कंप्रोमाइज लेटर लिखा मुस्तफा की बारगाह में, एक मुआहदे के लिए खत लिखा, वो खत मुस्तफा की बारगाह में आया। जरा तवज्जो से आप समाअत करें। ऐसा है, ऐसा कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लो, झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप भी अल्लाह के नबी, मैं भी अल्लाह का नबी, तो झगड़ने की जरूरत नहीं है। कंप्रोमाइज इस बात पे कर लो, जब तक आप दुनिया में रहेंगे आप नबी, जब आप इस दुनिया को छोड़ देंगे तो आपके बाद मैं नबी हो जाऊंगा। अगर ये भी नहीं माने तो दूसरी शर्त ये, दूसरी कंडीशन ये, अरब के 2 हिस्से कर लिए जाएं, एक हिस्से के आप नबी, एक हिस्से का मैं नबी। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, सुन, अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल मैं हूं, तू नबी नहीं हो सकता। ला नबी जब आती, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। यहां मोहर हो चुकी है, कोई नबी नहीं आएगा। अब तबलीग का काम ये उलमा करेंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी बुराइयां गिनाना शुरू की और कहा, सुन, लिखा खत में, तू नबी कैसे हो सकता है? तू तो कज़्ज़ाब है, निरा झूठा है, झूठा, और झूठा नबी हो नहीं सकता। ये खत मदीने वाले मुस्तफा ने लिखा कि तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब। अब सहाबा के झुरमुट में आया, आका ने इरशाद फरमाया, मुझको मुसलमान ने खत लिखा था, कंप्रोमाइज लेटर, मैंने उसका जवाब लिखा है, और इसके जवाब में मैंने उसे एक जगह कज़्ज़ाब भी लिखा है। अब ये खत लेकर कौन जाएगा उसके पास, क्योंकि उसके इर्द गिर्द उसके सिपाही हैं, उसकी रियाया है। अगर खत लेकर जाएगा, उसके सामने पड़ा जाएगा, तो हो सकता है उसके बाजू काट लिया जाए, हो सकता है उसको शहीद कर दिया जाए, हो सकता है उसकी गर्दन को काट लिया जाए। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा के सहाबा का झुरमुट था। अब इसकी बात सुनिए, अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, इस खत को मुसलमान के पास कौन लेकर जाएगा? कौन सच्चा पक्का आशिक रसूल है? एक सहाबी जिनके मुंह में खजूर थी, अल्लाह अकबर कबीरा, वो जल्दी से खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में अपना हाथ उठाया, या रसूल अल्लाह, मैं लेकर जाऊंगा। वो खजूर खा रहे थे, खजूर जब बोले तो खजूर के चंद टुकड़े चंद सहाबा के सरों पे गिर गए। एक सहाबी रसूल कहने लगे, भाई इतनी जल्दी भी क्या थी, पहले खजूर को मुकम्मल खा लेते, उसके बाद में खड़े हो जाते। अब सहाबी रसूल के इश्क जुमला सुनिए। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम कह रहे हो कि पहले खजूर मुकम्मल खा लेते, अगर मैं खजूर खाने के चक्कर में लग जाता और ये बाजी कोई और ले जाता? अल्लाह, समझ नहीं रहे आप क्या? भी ये बाजी कोई और ले जाता। अब इस सहाबी का बैकग्राउंड सुनिए। ये सहाबी, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने खानदान से इनकी हालत क्या है? ये मदीना शरीफ में खजूर बेचते हैं, अल्लाह अल्लाह, निहायत ही गरीब हैं। इनके 11-12 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह अल्लाह। इनका खजूर बेचने का काम है, अपने सर पे खजूर की टोकरी रखते हैं और मदीने में बेचते हैं, अल्लाह अल्लाह। मदीने में ये सहाबी रसूल खजूर बेचते हैं, जिस्म से कमजोर है, पराकाना हाल है, अल्लाह अल्लाह, फटे पुराने कपड़े हैं। अब मदीने वाले मुस्तफा ने जब इरशाद फरमाया, ये खत मेरा कौन लेकर जाएगा? ये सहाबी रसूल खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं लेकर जाऊंगा। मालूम है वहां हाथ कट सकते हैं, मालूम है वहां गर्दन कट सकती है, मालूम है वहां शहीद होना पड़ सकता है, मगर मदीने वाले मुस्तफा का सच्चा पक्का आशिक रसूल अल्लाह अल्लाह खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं लेकर जाऊंगा। सबसे पहले खड़े हो गए, हाथ उठा दिया। ये नहीं देखा कि मेरा खानदान गरीब है, ये नहीं देखा कि मेरे पीछे 11-12 बच्चे हैं, ये नहीं देखा मैं कमजोर हूँ, अल्लाह अल्लाह। तो पता ये लगा, जिस्म से इंसान ताकतवर नहीं बनता, जिस्म चाहे कितना भी कमजोर हो, मगर उसके सीने में अगर इश्क रसूल है, अगर वो नबी से सच्ची अकीदत मोहब्बत रखता है, तो वो अल्लाह का शेर है, वो कहीं नहीं डरता, किसी हालत में नहीं डरता। अब मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, क्या हमारी बात तो खराब नहीं करवाओगे? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, भेज कर तो देखिए, वो तारीख रकम करके आऊंगा। जब तक दुनिया जिंदा रहेगी, दुनिया में हिस्ट्री कायम हो जाएगी, एक तारीख रकम हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह। अब वो सहाबी रसूल, मदीने वाले मुस्तफा ने उनको अपना नेज़ा इनायत फरमाया, अपना घोड़ा इनायत फरमाया, अल्लाह अल्लाह। अब जो सहाबी बैठे थे वो कहते हैं, कसम खुदा की, जब वो मजमे से उठा ना, सहाबा के झुरमुट से उठा ना, तो ऐसा नहीं कि कमजोर है, ऐसा नहीं कि इसका बैकग्राउंड कमजोर है, बल्कि एक जनरल की तरह उठता है, एक फौजी की तरह
उठता है, एक बहादुर आदमी की मानिंद निकलता है। अल्लाह अल्लाह, सारे सहाबी देख रहे हैं यार ये तो कमजोर था, इसका जिस्म कमजोर है, मगर ये तो शेर की तरह जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मुसैलमा के दरबार में पहुंच गया। एक दरबारी से मुलाकात हुई जो बाद में ईमान ले आए, कहा मुझे मुसैलमा से मिलना है, इजाजत दे दी गई। इजाजत देने के बाद में ये सहाबी रसूल जिनका नाम हबीब इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, अल्लाह मुसैलमा के दरबार में गए और बड़े कर्रो फर में बड़े जोर से मुसैलमा के दरबार में अपने नेज़े को नस्ब किया। मुसैलमा कहने लगा कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? अब हबीब इब्ने ज़ैद के जुमलों को सुनिए। अल्लाह अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद ने इरशाद फरमाया क्या पहचाना नहीं? हमारी सूरत देखकर पहचान नहीं रहा है? ये इतनी दिलावरी वाला काम, जुर्रतमंदाना काम ये कौन कर सकता है? ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना ही कर सकता है, नबी का आशिक ही कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान ने कहा बड़े कर्रो फर में हो, बताइए कैसे आना हुआ? कहा जो तुमने कंप्रोमाइज लेटर लिखा था उसका जवाब लेकर आया हूँ, उसका आंसर खत आपके पास लेकर आया हूँ। मुसलमान ने वो खत को लिया। अब बादशाह खत खुद नहीं पढ़ता था, एक शख्स उसके पास होता था खत पढ़ता था। उसने इशारा किया कि खत पढ़िए। अल्लाह अल्लाह, जब खत पढ़ना शुरू किया गया तो एक जगह मदीने वाले मुस्तफा ने यह भी लिखा था, मुसलमान कान खोल के सुन ले, तू अल्लाह का नबी नहीं हो सकता, तू रसूल नहीं हो सकता, इसलिए तू कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब, तू झूठा है, झूठा। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान ने जब इतनी बात सुनी ना कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुझे कज़्ज़ाब कहा है, मुझे झूठा कहा है। अल्लाह अल्लाह, अगर बात तन्हाई में की जाए तो इंसान मान लेता है, अगर मुतवल्ली साहब से ये कह दी जाए कि आपकी नमाज कंप्लीट नहीं है, दोबारा पढ़ो, नमाजियों के सामने 8 दिन नहीं लगेंगे, इमाम साहब का काम खत्म है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए इंसल्ट किसी के सामने बर्दाश्त नहीं होती, चाहे गलती हो तब भी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मुसलमा अपने खित्ते का बादशाह है, बड़े कर्रो फर में है। अल्लाह अल्लाह, उसकी रियाया उसके सामने है, उसके सिपाही उसके सामने है। जब उसने सुना कि मुझे कज़्ज़ाब कहा है, चेहरा सुर्ख हो गया, बड़े गुस्से में अल्लाह अल्लाह उसका चेहरा तमतमा रहा है और हबीब इब्ने ज़ैद से कहने लगा ये तो बता, तेरे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मुझे कज़्ज़ाब लिखा, तेरा क्या कॉन्सेप्ट है, बता तेरा क्या ख्याल है? अब हबीब इब्ने ज़ैद का जुमला सुनो, अगर तुम्हारे सीनों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो आज के जलसे से तुम्हारे ईमान में इंक़िलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, आज क्या तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये है वे है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सहाबी रसूल की हिस्ट्री सुने। अब तक मुसलमान ने कहा बता तेरा क्या ख्याल है? अब हबीब इब्ने ज़ैद का जुमला सुनिए। कहा सुन नादान, तू मेरा ख्याल पूछता है, तू मेरी बात पूछता है, जिसको मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने अपने हाथों से कज़्ज़ाब लिख दिया हो वो कज़्ज़ाब ही है। अगर 7 समुद्र का पानी उसके ऊपर डाल दिया जाए, 7 समुद्र के पानी में उसे गुस्ल दिया जाए तो उसे झूठा होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए मदीने वाले मुस्तफा ने तुझे कज़्ज़ाब कहा है। अल्लाह अल्लाह, तो कज़्ज़ाब है, मेरा फैसला भी यही है, कज़्ज़ाब है। उसने तलवार को उठाया, गुस्से में तरम बरम हुआ और तलवार उठाने के बाद हबीब इब्ने ज़ैद के हाथ पर मारा, आपके बाजू को तन से जुदा कर दिया गया, बाजू गिर गया। अल्लाह अल्लाह, और फिर कहने लगा बता अब तेरा क्या ख्याल है, बता अब तेरा क्या कंसेप्ट है? एक हाथ नीचे गिर गया है, अब फिर कह रहा है बता तेरा क्या ख्याल है? हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा नादान, एक हाथ लेकर प्रेशर बना रहा है, एक हाथ को काट कर मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। सुन सुन, कान खोल के सुन ले, हमें बदर से लेकर ओहद तक आजमाया गया है, अल्लाह पाक ने हमें और मैदान में आजमाया है, मगर हम सच्चे पक्के आशिक रसूल हैं, हम नबी के दीवाने हैं। एक हाथ नहीं, एक हाथ नहीं, अल्लाह बार बार जान अता करे और बार बार हाथ अता करे तो नामे नबी पे सब कुर्बान है। इस हाथ की हैसियत क्या है, इस हाथ की औकात क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। फिर मुसलमान ने तलवार चलाई, दूसरे हाथ को भी काट दिया गया, दोनों हाथों को शहीद कर दिया गया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा कुछ हो जाए, मसलियत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, मफाद की पट्टी तुम्हारी आंखों पे बन जाती है, अल्लाह अल्लाह, वक्त आता है तो फिर तुम टीके भी लगा लेते हो, वक्त आता है तो अपना नाम भी बदल देते हो, और न जाने कैसे कैसे त्योहारों
परिवारों की मुबारकबाद देते हुए नजर आते हो, प्रधानी में खड़े होते हो तो शराब पिलाते हुए नजर आते हो। ना तुम्हें ईमान का खतरा, ना तुम्हें अकीदे की परवाह, बस क्या है, कुर्सी मिल जाए, दौलत आ जाए, शोहरत मिल जाए, अल्लाहु अकबर कबीरा, ईमान कहीं भी चला जाए, अकीदा कैसे भी खराब हो जाए, कोई परवाह नहीं। मगर मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हबीब इब्ने ज़ैद की हिस्ट्री जरा कान खोल के सुनो। अल्लाह अल्लाह दोनों हाथों को काट दिया गया और काटने के बाद उसने तलवार को गर्दन के करीब किया और फिर कहा, हबीब इब्ने ज़ैद, सिर्फ तुम्हें एक काम करना है, वो काम ये है, इस खत से कज़्ज़ाब को हटा दो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, तुम्हें जान बख्श दी जाएगी, इसके साथ साथ बहुत मालो ज़र दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद ने कहा था, मुझे जान का लालच दे रहा है, मुझे जान का लालच दे रहा है। कान खोल के सुन ले, एक जान नहीं, अगर अल्लाह पाक 1000 जान दे तो नामे नबी पे सबको कुर्बान करता चला जाऊंगा। अरे वो जान किस काम की है जो जान मोहम्मद के काम ना सके, वो जान किस काम की है जो जान नबी के काम ना सके। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुसलमा का हाथ थरथराने लगा, अपनी रियाया से कहने लगा, यार ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का एक अपना सा गुलाम, एक कमजोर तबके का रहने वाला, जिसका पजनाऊ निहायत ही कमजोर है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है कैसा जो इसको एक बार देख लेता है जान देने को तैयार हो जाता है, लेकिन नबी का दामन छोड़ने पर राजी नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। वो सहाबी रसूल को टारगेट किया जा रहा है, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़, अपने अकीदे को खराब कर, अपने अकीदे को खराब कर। आज कहते हो ये हो गया वो हो गया, आज कहते हो आजमाइश हो रही है, आज कहते हो इम्तिहान हो रहा है। अरे इम्तिहान आज नहीं है, इम्तिहान तो नबी के दौर में हो चुका है, इम्तिहान आज नहीं है, इम्तिहान तो सहाबा के दौर में हो चुका है। हबीब इब्ने ज़ैद अल्लाहु अकबर कबीरा कुफ्र के झुरमुट में खड़े हैं, पूरी सत्ता ये प्लानिंग बना रही है, किसी तरह से एक के ईमान को खराब कर दिया जाए, किसी तरह से एक के अकीदे को बेच लिया जाए, एक के अकीदे को खरीद लिया जाए। मगर सच्चा पक्का आशिक रसूल सहाबी रसूल ने अल्लाह अल्लाह ये ऐलान कर दिया, एक कान खोल के सुन लो, अगर किसी और के हाथों पे बिका होता तो अपना ईमान बेच देता, मदीने वाले मुस्तफा के हाथों बिका हूं। अल्लाह अल्लाह जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह। मुसलमान का हाथ थरथरा रहा है, पूरे कुफ्र में आज सलसला पैदा हो गया, पूरी सत्ता रियाया ये कहने पे मजबूर हो गई, जब एक कमजोर से मुसलमान का ईमान नहीं खरीद सकते तो फिर सारे मुसलमानों का ईमान कैसे खरीद सकते हैं। मगर कौन सच्चा आशिक रसूल, मगर कौन नबी का सच्चा पक्का वफादार। अल्लाह अल्लाह। उसके बाद में अल्लाह अकबर कबीरा मुसलमा कज़्ज़ाब ने अपने हाथ को हरकत दी, हाथ को हिलाया, तलवार को गर्दन से करीब किया। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। उसने तलवार को चलाया, तलवार चलाने के बाद हबीब इब्ने ज़ैद की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह। हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए, मगर उनके जिस्म से, हुल्कूम से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी तड़प तड़प कर एक पैगाम दे रहे हैं, ए उम्मते मोहम्मदिया, जब तुम्हारे नबी की बात आ जाए, जब नबी की मोहब्बत की बात आ जाए, जब ईमान की बात आ जाए, अगर सत्ता देनी पड़े तो लात मार देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, अगर चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, मालो सर में आग लगानी पड़े तो लगा देना, अगर बच्चों की बात आ जाए तो बच्चे भी दे देना, हत्ता कि अगर अपनी जान की बात आ जाए तो जान भी दे देना, मगर नबी का दिया हुआ ईमान न देना। बल्कि वो कहो जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदरसा गुलशने मुस्तफ़ा, असमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती सईद अफरोज मियाँ साहब क़िबला मंजरी। सुभान अल्लाह, हबीब इब्ने ज़ैद शहीद हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मदीने वाले मुस्तफा साहबा के झुरमुट में क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। आंखों से आंसू निकले। साहबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह, आपकी आंखों में आंसू क्यों? अल्लाह अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलाम हबीब इब्ने ज़ैद ने मेरे नाम पर अपनी जान का नजराना कुर्बान कर दिया। बोल लो जरा सुभान। अपने बच्चों को बुज़दिल मत बनाओ, शेर बनाइए, शेर। बुज़दिल मत बनाओ।
अपने बच्चों को शेर बनाओ, शेर। मगर शेर रातों दिन गाने सुन के नहीं, सोशल मीडिया का गलत यूज करके शेर नहीं बने, बुज़दिल ही बने। बेशक शेर बनाना है तो सच्चा पक्का आशिक़े रसूल बनाना होगा। बेशक सुभान अल्लाह। और आशिक़े रसूल तभी बनेगा जब वो इल्म दीन से आरास्ता हो पैरास्ता। बेशक इल्म दीन से करीब आइए, इन मदरसों की सपोर्ट कीजिए, इमामों की सपोर्ट कीजिए, जो तलबा हैं उनसे मोहब्बत करिए, बेशक तलबा की सपोर्ट कीजिए, मुदर्रिसीन की सपोर्ट कीजिए। ये नहीं कि हर बात में टांग अड़ाई जा रही है। आज कल एक जगह से फोन आया, जी, बोले हजरत इमाम साहब की जरूरत है। मैं कहा बताइए क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी। अब तो हर जगह से शर्त है। बोले सारी शर्तें बाद में हैं, पहली शर्त ये है कि इमाम साहब ऐसे हों कि दाढ़ी के कुछ बाल सफेद भी हों। समझे नहीं यार, आप अभी समझे ही, समझ में नहीं आया। कहा शर्त कुछ नहीं है, मगर सबसे पहली शर्त ये है कि दाढ़ी के कुछ बाल सफेद। मैं कहा यार हजरत क़िबला, आपकी शर्त के मुताबिक तो हम भी इमामत के लायक नहीं है, सफेद तो अभी हमारी भी नहीं हुई। ये कहां का फलसफा है भाई? किसके सीने में अल्लाह का डर है, उम्र से नहीं है इसका मतलब। अल्लाह से कौन डरता है, कौन कब किससे क्या साजिद हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। बेशक बचते वो हैं अल्लाह पाक जिन्हें बचाता है। बेशक बेशक हक। इमाम रखो तो ये नहीं इतनी उम्र का हो, ये हो वो हो। इमाम रखो तो ये देखो कि कुरान करीम सही पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, इतना इल्म रखता है या नहीं, कि अगर नमाज में कोई मसला वाक़ हो जाए तो नमाज के मसाइल से वाकिफ है या नहीं। जी जी। इमाम रखो तो ये देखो इसकी वज़ा क़ता कैसी है, इसका रहन सहन कैसा है, ये हमने देखना है। ये सारी चीजें। और जब उलमा से करीब रहोगे ना आप, मदरसों से भाई सारी दुनिया आज चाह रही है कि मदरसों को मिटा दिया जाए, उलमा को खत्म कर दिया जाए, फिर हम ही उन्हीं के साथ हो रहे हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि वो उस महल्ले का मदरसा, वो उस महल्ले का इमाम, वो फला का इमाम, वो ये वो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, आलमी शोहरत याफ्ता शायर असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब क़िबला कलकत्तवी। माशाअल्लाह देखिए असद इकबाल साहब क़िबला आ चुके हैं, साथ में हमारे मौलाना राहत असीसी साहब, मौलाना अफसरुल क़ादरी साहब और बहुत सारे उलमाए किराम साथ में हैं। हम सबका इस्तक़बाल कर दें। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा भी टाइम पूरा हो गया है। मशहूर ज़माना शायर अहले सुन्नत मोहतरम असद इकबाल साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं और उनके साथ और भी उलमा तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह करीम मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहरहाल आपसे ये कहता हूँ, आपसे गुजारिश ये है, अब तो बैठ जाओ भाई, जलसा शुरू हो गया। अब तो मखसूसी शायर भी तशरीफ ला चुके हैं, आप कब जानेंगे कि जलसा शुरू हो गया? बैठ जाइए। अल्लाह करे गौसे पाक का करम हो जाए और आप बैठ जाए। बैठ जाइए भाई, बैठ जाइए, जलसे को खराब ना करें। इंशाअल्लाह और करीम माहौल बेहतर हो चुका है। जब अल्लामा एहसान रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया इतना पैसा खर्च करते हैं और आप लोगों को इतना बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कम से कम अच्छा सुन के इसको कामयाब बनाओ और यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल करके जाओ कि साहब था बहुत अच्छा, और पूछ लिया जाए क्या था, बोला कुछ पता नहीं क्या था। तो इसीलिए आप मदरसे की सपोर्ट कीजिए, असातिज़ा की सपोर्ट कीजिए, मुदर्रिसीन और अइम्मा हज़रात की सपोर्ट कीजिए, दीन से करीब आ जाए। सारी दुनिया के लोग चाह रहे हैं कि उलमा और मदारिस खत्म हो, जानते हैं कि दीन इन्हीं से जिंदा है और आप भी उन्हीं के साथ लग जाओ तो फिर काम खराब हो जाएगा। मेरी नज़र में सबसे लाजजुमला ये बोल रहा हूँ, अपनी यूपी में जो दीन को नुकसान सबसे ज्यादा दिया है वो पिरधानी ने बहुत दिया।
इस प्रधानी ने गांव गांव में आग लगा दी है, कई मदरसे बंद हो गए, कितने कई अगर जीत जाए तब मुसीबत, हार जाए तो मुसीबत। प्रधानी करनी है, सियासत करनी है तो साहब 15 दिन 20 दिन 1 महीना करो भाई, तुम भाई भाई हो, क्यों आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हो? और फिर वो सियासत वो पैसा किस काम का कि तुम्हारी वजह से दीन का नुकसान, तुम्हारा खुद का नुकसान हो बर्दाश्त कर लो, मगर दीन का नुकसान है तो उसको बर्दाश्त मत करो। हमेशा दीन की सपोर्ट करो। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे। हदीस पाक पढ़ी मैंने, उसका तर्जुमा सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया,